नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं और खबरों की दस्तक के साथ मैं हूं श्वेता सिंह। दस्तक में आज बात होगी ऑपरेशन चंदागिरी की। राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे के गंदे खेल की हर परत आज हम उधेड़ेंगे। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में वो काला सच कैद हुआ है जिसे राजनीतिक दल बताते नहीं है और आम लोग कायदे से जान नहीं पाते। पार्टी फंड में कैसे जाएगा, ये कैसे होगा? वो पार्टी का पैसा चला जाता है, वो अपने वर्कर के नाम से 20-20 हजार करके देश भर में दिखा देते हैं। 75 लाख रुपए तक का पर्ची काटने का अधिकार है, लेकिन एक वर्कर के नाम से 500 कटेगा। पार्टी फंड में एक लिमिट मतलब कितना भी हम दे सकते हैं क्या? वो तो किसी भी पार्टी में आप कितना भी दे सकते हैं, जाके कोई भी पार्टी नहीं। अच्छा, नहीं वो 20,000 वाला सिस्टम है ना, हम मतलब कैश देंगे कोई इतना मोदी जी ने जो हिसाब से सब हम तो बड़ा प्यार रहता है। अच्छा, अभी आ जाओ, कल आ जाओ, कल का पैसा जैसे आपकी सब कुछ दिक्कत हो। तो चुनावी चंदे पर आज तक का ये स्टिंग ऑपरेशन उस झूठ का पोस्टमार्टम है जिसे सच मानकर चुनावी चंदे में पारदर्शिता के ख्वाब बुने जा रहे हैं, या कहें कि चुनावी चंदे में पसरी भ्रष्टाचार की कालिक से आजादी दिलाने के दावे किए जा रहे हैं। क्या राजनीतिक दलों को मिलने वाले नकद चंदे में फैले गड़बड़ झाले पर रोक मुमकिन है? यही जानने के लिए आज तक ने तमाम राजनीतिक दलों के राजनेताओं का स्टिंग किया। इस स्टिंग के सनसनीखेज खुलासे आपको हैरान करेंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि नकद राजनीतिक चंदे के गंदे तालाब में कैसे राजनीतिक दल डुबकी लगा रहे हैं और क्यों वो हर नियम कायदे कानून की धज्जियां उड़ाने के लिए न केवल तैयार है बल्कि उड़ा रहे हैं। लेकिन पहले ये भी समझ लीजिए कि राजनीतिक दलों के लिए नकद चंदे की सीमा 20,000 से घटाकर 2,000 रुपए करने के चुनाव आयोग के जिस सुझाव को सरकार ने मानकर अपनी पीठ थपथपाई, उसकी जरूरत पड़ी क्यों? दरअसल जन प्रतिनिधित्व कानून 2051 के तहत 20,000 रुपए से कम के नकद चंदे का स्रोत बताना अभी तक जरूरी नहीं था और राजनीतिक दलों को 75% से ज्यादा चंदा अज्ञात स्रोतों से मिलता है। चुनाव लड़ना महंगा सौदा है, इतना महंगा कि बीते 5 साल के दौरान हुए चुनाव में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और सिर्फ 2014 के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने 30,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किए। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक दल जो चंदा लेते हैं, या कहें कि अपना वजूद बनाए रखने के लिए पार्टियां जो चंदा लेती हैं, उसका ब्यौरा देने से घबराती है। 2004 से 2015 के बीच विधानसभा चुनावों में तमाम राजनीतिक दलों को 2100 करोड़ रुपए का चंदा मिला और इसका 63% नकद के रूप में लिया गया। बीते 3 लोकसभा चुनावों में 44% चंदे की धनराशि नकदी के रूप में ली गई। लेकिन राजनीतिक दलों को कितना चंदा कहां से मिला, इसकी जानकारी कोई देना नहीं चाहता। आलम ये कि करीब 1000 से ज्यादा रजिस्टर्ड राजनीतिक दल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करते। यही जानने के लिए आज तक संवाददाताओं ने नए नियम के साए में राजनेताओं से उनके दिल की बात की। तो चलिए आपको मिलवाते हैं ऐसे राजनेताओं से जो खुलकर ब्लैक को व्हाइट करते हैं, जो डंके की चोट पर लाखों करोड़ों रुपए का नकद चंदा लेने को तैयार है और जिनसे मिलकर ऐसा लगता नहीं कि कोई भी नियम कायदा कैश राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता ला सकता है। सैयद मसरूर हसन, मोहम्मद हिजबुल्लाह के साथ के आशीष, आज तक। उत्तर प्रदेश में इन दिनों चुनावी बयार बह रही है। लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दलों को यह रकम जिस चंदे से मिलती है, उस चंदे के पूरे खेल को आज तक ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में कैद किया। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से हम आपको दिखाते हैं कि राजनेता किस तरह कैश में कितनी भी रकम चंदे के रूप में लेने के लिए बेकरार रहते हैं और कैसे नियम कायदे की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। इनसे मिलिए, ये जनाब है मणिशंकर पांडे। और इनसे मिलिए, ये है रविंद्र यादव। ये दोनों कौन हैं? ये बताने से पहले इस नजारे को देख लीजिए। यूपी के चुनावी किले को फतह करने निकले दोनों राजकुमारों के हर रोड शो, हर रैली में पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। ये पैसा कौन खर्च कर रहा है और कितना खर्च कर रहा है, ये दोनों पार्टी के आला नेता बताएंगे। लेकिन पार्टी के दूसरे नेता कैसे हर कीमत पर पैसा उगा लेना चाहते हैं, आज ये सच देख लीजिए। तो एक बार फिर से इनसे मिलिए। ये है मणिशंकर पांडे, उपाध्यक्ष यूपी कांग्रेस और मेंबर ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी।
आज तक रिपोर्टरों ने जब उनसे मुलाकात कर कहा कि अगर हम पार्टी को 10 लाख रुपए चंदा देना चाहें तो बिना पैन कार्ड के कैसे देंगे, मणिशंकर पांडे ने बिना देर किए पूरा खेल समझा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने दो टूक कहा कि आजादी के बाद आज तक किसी अधिकारी की राजनीतिक दलों का अकाउंट ऑडिट करने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन ये खेल कैसे चलेगा आप खुद सुन लीजिए। वो पार्टी फंड में कैसे जाएगा, ये कैसे होगा? वो पार्टी का पैसा चला जाता है, वो अपने वर्कर के नाम से 20-20 हजार करके देश भर में दिखा देते हैं। अमूमन अभी तक पॉलिटिकल पार्टी की कोई क्वेरी इंक्वायरी हुई नहीं आ जाए 60 वर्ष में। कोई अधिकारी उसका हफ्ते को आज तक छूने नहीं किया। लेकिन अगर उसकी ऑडिट होने लगे कि 20 हजार रुपया देने वाले कौन है, तो मान लीजिए कि हमारे पास उत्तर हिंदुस्तान भर में 2 करोड़ वर्कर है। हमारे पास तो लिस्ट है, हमारे पास जिले के पास है, शहर के पास है, ऑल इंडिया के पास है। अब वो दिखाते चले जा रहे हैं, इनके नाम पे साइन मार के चलते जा रहे हैं। कल अगर उसकी ऑडिट होगी तो वो पूछेंगे आप 20 हजार चंदा दिए थे, वो कहते हम नहीं दिए थे। ये सब पार्टियां के लोग जेल नहीं जाएंगे, जेबे करेंगे, तो खुद से साइन कर देते हैं आप लोग? बिल्कुल करेंगे, सबके नाम से करना डाल देंगे। सर आप ये मतलब आप भी सक्षम है ले सकते हैं चंदा? नहीं, आपको राइट है नहीं? हम चंदा 20 हजार दिखा के कितना चंदा ले लें। अच्छा, लेकिन इतने आदमी के नाम से दिखाना पड़ेगा। अच्छा, वो आप दिखाएंगे? हाँ। अगर मान लीजिए हम देते हैं सर, हाँ। सपोज आपको 10 लाख रुपए, अब ठीक है 10 लाख रुपया अगर पार्टी में दे दिए, हाँ ठीक है, हमने मान लीजिए कहा कि 10 लाख रुपया मैं आपको दिलवा रहा हूँ, ठीक है, तो वो उनका काम है उसको मैनेज करना। अच्छा, वो अपना आप कर लेंगे मैनेज? वो खुद पैसा मैनेज करेंगे ना कि हम किसके नाम से काट के दिखावें। उसमें हमारा चेहरा नहीं आएगा, आपका नाम आ जाएगा बस, आपका बेस वैल्यू हमारा बेस वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, और आप खाली ये होगा कि हमने किसी से दिलवा दिया। ठीक है। तो अगर सपोज करिए सर मैं मैडम से बात कर लूँ 5 लाख के लिए, तो आप ये करवा देंगे? हाँ, उसको दिलवा दूंगा। वो उनका काम है कि कितना, अब तो उनके पास जैसे जिले की मेंबरशिप होती है, जिले के नेता है, जिले के MLA है, MLC है, फला है, ये है, वो है, तो उन्होंने 20 हजार रुपया दिया, उसका कोई पूछने वाला नहीं है। 20 हजार के नीचे 20 हजार रुपया वो काटना आप कर लेंगे? वो अपने आप काट दिया, काट दिया, एडजस्ट कर दिया। अब उनके पास कोई पूछने आया कि आपके पास 10 लाख रुपया कहाँ से आया, तो कहेंगे सर देखिए तो वर्करों ने हमको दिया। ठीक है, समझ, बात खत्म हो गई। तो सुना आपने राजनीतिक चंदे का गंदा खेल कैसे चलता है। कुर्सी के एक तरफ बैठकर नेता सूट बूट वाले दानकर्ता से कितना भी पैसा बिना झिझक ले लेता है और फिर 19,000 या 19,999 के चंदे की रसीद पकड़ा दी जाती है। राजनीतिक दल को 20,000 से कम की रकम का स्रोत बताना नहीं होता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं, और ये डर कभी किसी राजनीतिक दल को रहा नहीं कि उसका कोई कायदे से ऑडिट हो सकता है, और हो भी जाए तो इसलिए डर नहीं कि रसीद तो है ही नहीं। और ये खेल बीते कई साल से बदस्तूर चल रहा है और राजनीतिक दल के नेता हर स्तर पर ब्लैक को व्हाइट या गंदे को धंधा बनाने का खेल क्यों करते हैं, ये आपको इन जनाब की बात से समझ आएगा। ये है रविंद्र यादव, जिलाध्यक्ष बस्ती, उत्तर प्रदेश, और डॉक्टर RD गोस्वामी, प्रदेश सचिव, समाजवादी पार्टी। जिला स्तर के नेता अगर चंदा लाते हैं तो उन्हें कैसे फायदा होता है और इस पूरे खेल की कड़ियां कहां-कहां जुड़ती हैं, ये हमें इन नेताओं ने समझाया। 75 लाख रुपए तक का पर्ची काटने का अधिकार है, लेकिन एक वर्कर के नाम से 500 कटेगा। तो इतने सारे वर्कर कैसे दिखाएंगे हम, कहाँ से नहीं? अरे जिले के अध्यक्ष से दिखाएंगे, इनके पास वर्कर की कमी नहीं है जी, हमारे पास वर्करों की कमी नहीं। अरे एक जिले की जनसंख्या जो है 14 से 15 लाख है, 20 लाख है, 5 लाख रुपये, 6 लाख, 5 लाख, 7 लाख वोटर होते हैं, तो उतने वोटरों का आखिर मालिक तो जिला अध्यक्ष ही रहेगा। जी, हाँ, नहीं कैसे, मतलब एक बार आप बता दीजिए, मतलब आप समझा दीजिए। ये परिचय करा दूँ, ये अध्यक्ष साहब है, आप ये जो कर रहे हैं। अच्छा, तो इसीलिए जो पार्टी फंड का जो 3 तरह से कार्य करता है। जी, एक तो आम जनता में जो जनरल कार्य करता है, उसके बाद एक सक्रिय कार्य करता है, और उसके बाद फिर पदाधिकारी, जी, 3 लेवल है। और जो रसीदें कटेंगी वो रसीदें हमको ला करके प्रदेश कमेटी में देना रहेगा जी, और उसका हम सीधे फंड पैसा ला करके यहाँ देंगे, जिले से आएगा जी, और जिले का पैसा उसका 20% जिले पर रहेगा
80% यहाँ आ जाएगा। 80% में 50% वो प्रदेश कमेटी में रहेगा, 30% उसका जाएगा राष्ट्रीय कमेटी में। यही पार्टी का रूल है। और उसमें जो भी अगर मान लीजिए कहीं ज़्यादा देना चाहेगा कोई, तो पार्टी के ही नियम के तहत यहाँ हमको ला के देना पड़ेगा। हमने फिर साफ किया कि हमारा चंदा कैश में होगा और हम अपना पैन कार्ड नहीं देंगे, तो जिलाध्यक्ष ने साफ कहा कि इसके लिए तो हम हैं ही, लेकिन बड़ी बात यह भी है कि नेताजी पुराने नोट भी लेने को तैयार थे। कैश में होगा सारा। क्या हुआ, नए नोट है कि पुराने नोट? पुराने भी हैं, अगर पुराने हो जाए तो नए ज्यादा है, पुराने कम है। हाँ, तो वो भी हमारे कब जाएंगे, क्योंकि पुराने में थोड़ा पार्टी के जो जी नए में मान जाएंगे, नए में कैश में ले लेंगे। ले लेंगे। पैन कार्ड हमारा नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। अच्छा, आपका कुछ नहीं चाहिए। फिर तो पार्टी में कैसे पता चलेगा हमने दिया है, क्योंकि हमारा भी फेस वैल्यू बने पार्टी में। हाँ, उसके लिए हम फेस वैल्यू करा देंगे। हम आप बात करके जी आपको फेस वैल्यू में जो चाह रहे हैं जी वो करा देंगे, सब हो जाएगा। वो तो दिक्कत नहीं है कि जो 20,000 वाले में कोई वो है, नहीं पास 20,000 से ज्यादा वाला। नहीं ऐसी बात कुछ नहीं आएगा। जी हाँ, उसके लिए हम तो है ही हैं। जब हमने ये जानना चाहा कि हमारी दी गई 5 लाख रुपए में कितने लोगों के नाम से रसीद कटेगी और कितने की, तो क्या कहना था अध्यक्ष साहब का, सुनिए। मतलब पर्चियां भरी हुई होंगी पूरी 5-5 हजार के हिसाब से भरी हुई हो, तो 100 में कितना हो जाएगा? 100 में हो जाएगा 5 लाख। हाँ 100 में मत कटवाइए आप, हमारे हिसाब से कम में कटवाइए। जो अध्यक्ष जी ने बताया, कह रहे हैं कि इनके पास में 5 लाख कार्यकर्ता है। 5 लाख है ना अध्यक्ष साहब, तो कम से कम 200-300 कार्यकर्ता से हमारी तो एक यही है भाई, आप अपना जैसे भी डॉक्टर साहब नहीं, वो रसीद हम जो आप बता रहे हैं कम में कम कटवाइए। यानी चंदा देने वाले की हर समस्या का इलाज है पार्टियों के पास, लेकिन सवाल अभी कई और है। सैयद मसरूर हसन और मोहम्मद हिजबुल्लाह के साथ के आशीष, आज तक। ऐसा नहीं है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के नेता ऑपरेशन चंदागिरी में कैद हुए। बीजेपी से लेकर बीएसपी तक के नेताओं के चेहरे से नकाब उठा तो यही सच सामने आया कि चंदे के लिए नेता कुछ भी करने को तैयार हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अब जबकि कैश चंदे की सीमा 20,000 से घटाकर 2,000 की गई है, तो भी क्या हालात सुधर पाएंगे? क्योंकि चंदे के लिए बेकरार नेता तो हर कानून को ताक पर रख कर बैठे हैं। तो यूपी के चुनाव में हर दल ताल ठोक कर जमा है। सबको जीत से कम कुछ नहीं चाहिए और जीत के लिए पैसा चाहिए। पैसा चंदे से आएगा और चंदा अब धंधा है, और इस धंधे में हर पार्टी का खुला खेल फर्रुखाबादी है। जैसे ये हैं संतोष कुमार पाल, शाहदरा दिल्ली से बीजेपी के जिला अध्यक्ष, और ये हैं प्रमोद अग्रवाल, शाहदरा जिला यूनिट के कोषाध्यक्ष। दोनों नेता कैश में जितनी भी रकम चंदे में कभी भी लेने को तैयार हैं, और देने वाले को क्या फायदा है इसके गाइड भी हैं। अभी पूछा हम तो थोड़ा प्यार रहता है। अच्छा, अभी आ जाओ, कल आ जाओ। 100% किसी व्यापारी को नहीं कटवा लेना, मतलब किसी ऐसे व्यक्ति की कटवा लेना, उसके बेनिफिट अगर उससे 50 लाख की रसीद की इंडिविजुअल की बात ये उसी बीजेपी के नेता हैं जिसके पीएम चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाने के इरादे से चुनाव आयोग के सुझाव को मानकर अपनी पीठ ठोक रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहने से नहीं चूकते कि राजनीतिक दलों को कौन चंदा देता है, वो ये बताने के लिए तैयार हैं, लेकिन सारी पार्टियां इस पर सहमति बनाए।
दरअसल चुनाव आयोग चाहता है कि 2000 रुपए से ज्यादा का गुप्त चंदा लेने पर रोक लगे। चुनाव नहीं लड़ने वाले राजनीतिक दलों को आयकर से छूट बंद हो। कूपन के जरिए चंदा देने वालों का भी पूरा ब्यौरा रखा जाए। इस दिशा में सरकार ने 20,000 की सीमा को 2000 कर काम भी किया है, लेकिन सवाल है कि क्या इस नियम से कुछ होगा, क्योंकि राजनेताओं के पास जैसी तोड़ है वैसे ही नए नियम की धज्जियां उड़ाने में इन्हें वक्त नहीं लगेगा। जैसे इनसे मिलिए, ये है महबूब आलम, महानगर अध्यक्ष, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय लोक दल। महबूब आलम से हमारी मुलाकात पार्टी कार्यालय लखनऊ में हुई, जब हमने ये मालूम करना चाहा कि पार्टी फंड में कैश में चंदा देने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, तो आलम ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं होगी, एक सिस्टम बना हुआ है। राजनेता ही नियम बनाते हैं, वही नियम तोड़ते हैं, तो इन पर लगाम लगाना भी तो राजनेताओं को ही होगा। दस्तक में आज के लिए इतना ही।